अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। फेडेक्स आज एक ऐसा नाम बन चुका है जिसे बैरून मुल्क और किसी हद तक पाकिस्तान भर में लोग जानते होंगे। अगर कंपनी के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो रोजाना के हिसाब से 220 ममालिक और इलाकों में 1 करोड़ 65 लाख पैकेजेस पहुंचाती है। कंपनी में 6 लाख मुलाजमीन, 2 लाख 10 हजार ट्रक्स, वैन्स और 697 हवाई जहाज हैं। 2021 की बात है जब इस अमेरिकी कंपनी की मार्केट वैल्यू 84 अरब डॉलर हो गई थी, जिसके बाद फेडेक्स आलमी सतह पर लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी के सेक्टर की टॉप कंपनी में से एक थी। लेकिन आज की ये मल्टीनेशनल कंपनी बहुत से नशीब फराज से गुजरी है। इवन के 50 साल पहले कंपनी का दिवालिया निकल चुका था, इसे बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन फिर किस्मत के एक खेल ने इसे डूबने से बचा लिया। आज के दौर में ऐसी कंपनी जो हवाई जहाज और ट्रकों वगैरह के जरिए डाक और छोटे पैकेजेस पहुंचाए और आम डाक से कहीं ज्यादा तेज सर्विस मुहैया करे, ये कोई नई बात नहीं। लेकिन 60 की दहाई में ये इस आइडिया को मुकम्मल बनाने के लिए एक इनकलाब की जरूरत थी। फेडेक्स कंपनी का तस्वर फेडरिक डब्ल्यू स्मिथ के जहन में आया था, जो उस वक्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। स्मिथ ने 1944 में अमेरिका की रियासत टेनेसी के शहर एक ऐसे घराने में पैदा हुए जिसने लोगों को बाजरे सड़क लाने और ले जाने के बिजनेस से बहुत ज्यादा दौलत कमाई। लेकिन जब स्मिथ ने अपनी क्लास में अपने बिजनेस आइडिया को पेश किया तो खास रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। लोग इवन के उसके टीचर भी मजाक उड़ाने लगे। अगरचा महरीन तालीम से उन्हें अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन नौजवान स्मिथ ने हार नहीं मानी। 1971 में उन्होंने विरासत में मिले 40 लाख डॉलर और सरमायाकारों और बैंकों से कर्ज में मिले 8 करोड़ डॉलर्स अपनी कंपनी में लगा दिए थे, जिनका नाम उन्होंने फेडरल एक्सप्रेस कारपोरेशन रखा, जो आज कंपनी फेडेक्स के नाम से जानी जाती है। जमा की हुई रकम से उन्होंने 14 छोटे हवाई जहाज और कई ट्रक खरीदे। अगरचा कंपनी की हरकत में आने के बाद पहले दिन सिर्फ 186 पैकेजेस पहुंचाने के ऑर्डर रहे। ऐसा ऐसा ऑर्डर में इजाफा होने लगा। कुछ साल पहले स्मिथ ने एक इंटरव्यू में बताया कि कंपनी शुरू होने के कुछ ही महीनों में पैकेजेस पहुंचाने की सर्विस 125 अमेरिकी शहरों में शुरू हो गई थी। लेकिन फिर 1973 में इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान होने वाली जंग की वजह से हालात बदल गए। जंग की वजह से तेल की कीमत में इजाफा हुआ, जिसके बहस कंपनी को माहाना तकरीबन 10 लाख डॉलर्स का खसारा हो रहा था। कर्जों तले दबे स्मिथ ने सरमायाकारों से कुछ और रकम मांगी ताकि कंपनी डूबने से बच जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फेडेक्स कंपनी अब दिवालिया होने के दहाने पर आ चुकी थी। उसके अकाउंट्स में अब सिर्फ 5000 डॉलर रह गए थे। अब यहाँ स्मिथ ने एक ऐसा फैसला किया जो कानूनी हैसियत से मशकूक था। उन्होंने अपनी कंपनी के अकाउंट से वो 5000 डॉलर की रकम निकलवाई और हवाई जहाज का टिकट कटा के लास वेगस चले गए। लास वेगस इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द यूएस स्टेट ऑफ नेवाडा, और वहाँ उन्होंने मारूफ कैसिनोज में जुआ खेलकर पूरा वीकेंड गुजार दिया। किस्मत ने उनका साथ दिया। जुआ खेलकर उन्होंने इतनी रकम जमा कर ली थी कि अगले एक हफ्ते तक उनके हवाई जहाज उड़ते रहे। स्मिथ ये रकम लेकर कंपनी के हेडक्वार्टर चले गए। कुछ दिनों बाद फेडेक्स को सरमायाकारों ने मजीद 1 करोड़ 10 लाख डॉलर दिए, जिसकी वजह से कंपनी का काम जोरों शोर से बहाल हो गया और फिर 1976 में कंपनी ने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। अब नाजरीन, स्मिथ ने जो काम किया उस पर काफी लोगों ने तनकीद की। लोगों ने कहा कहानी अच्छी है, लेकिन कारोबार कैसे चलाना है इसके लिए फेडेक्स की मिसाल अच्छी नहीं है।